तो स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट मैथ्स बाय रंजीत सर पर। और आज हम लोग जो हमारा क्लास 10th का मैट्रिक का जो एग्ज़ाम आज गया है मैथ्स का जो सेकेंड शिफ्ट का, उसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, आंसर की देखने वाले हैं। और 100% राइट आंसर की हम लोग देखेंगे। तो आप लोग के साथ पास अगर सेट बी है तो आसान होगा मिलाने के लिए। अगर सेट बी नहीं है तो कोई भी सेट हो आप उससे भी क्या कर सकते हो, इस आंसर शीट से आप उसका आंसर क्या कर सकते हो, मिला सकते हो। आपने कितना क्वेश्चन सही करके आया है इसका आपको क्या लग सकता है, अनुमान लग सकता है। तो चलिए जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th का जितने भी एग्जाम होगा हर एग्जाम का आपको यहाँ पे आंसर की देखने को मिलेगा। चलिए लेट नहीं करते, शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास सेट बी है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके पास जो भी सेट हो उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं इस आंसर को, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 42 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। जब वृत्त का क्षेत्रफल याद करोगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा आपका कितना जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आएगा, तो आप वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 42 का अगर हम त्रिज्या निकाले तो 21 सेंटीमीटर आएगा, है ना। देखो मोबाइल पर तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना संभव नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सेंटीमीटर आएगा, इसका 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आएगा। और जब आप इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकाले होगे तो कितना होगा, 1386। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का अनुपात यानी 4:3 है तो 4×16:9, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। हम लोग केवल आंसर देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन का थोड़ा सा आपको हम सोल्यूशन भी बता देंगे, जितना इस के माध्यम से हो सके, इस मॉडल के माध्यम से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। क्या बोला है सर, वृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि बोल दिया 2πr, है ना। आप लोग बना के आएंगे तो पाई से पाई खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ भी अगर खत्म कर दे तो आर के मान कितना रहा है, 2 सेंटीमीटर। हमसे व्यास पूछ रहा है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, आसान आसान क्वेश्चन था, आप लोग जरूर बना गए होंगे पूरा में पूरा। 50 क्वेश्चन तो हम इसमें कहीं से भी क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। tan 30 का मान कह रहा है, जल्दी बता दीजिए। tan 30 का मान कितना होता है सर, 1/√3 होता है। sin 30 का मान अगर करें तो 1/2 होता है। वही अगर sec 60 की मान करें तो आप सभी को याद होगा कितना होता है, 2 होता है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है तो sec 60 तो 2 है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कितना बच जाएगा 1/3, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि आर त्रिज्या वाले थीटा त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। तो आप लोग याद करेंगे पाई आर थीटा बटे 180, है ना। या अगर देखिए यहाँ पाई आर थीटा बटे 180 आपने याद किया होगा, लेकिन यहाँ पे 2 दे दिया है और 360, तो 2 से 360 कट गया तो कितना बचेगा, 180, यानी पाई आर थीटा बटे 180 आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर। यानी हमारा इसके लिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि -2 और 5 की चतुर्थांश में स्थित है। जल्दी बता दीजिए, माइनस और प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका, यानी एक्स का मान माइनस, वाई का मान हमको प्लस लेना है, यानी द्वितीय चतुर्थांश। किस चतुर्थांश, द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, वाई अक्ष से इतना का दूरी क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए, तो इसका 7 या तो 4 लेता है, आप लोग जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या क्या ज्ञात करने को बोला है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से अगर दूरी बोले तो मूल बिंदु का तो निर्देशांक होता है, कितना होता है, 0,0 होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा। तो 0 0, तो इसका सीधे सूत्र हम याद कर लेते हैं, √100x² प्लस y², तो 4 × 16 और 4 × 36, है ना। 16 36 कितना हो गया, जल्दी बता दीजिए। 16 36 हो जाता है हमारा 52, कितना हो गया 52, और 52 का जब वर्गमूल आप निकालोगे तो 2√13, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इतना बीच की दूरी पूछ रहा है, देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 और 3, है ना, यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है रूट के साथ में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस पहले से तो 4 3 7, यानी 7 7 49, और 5 में से 2 गया 3, तो 3 3 9, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, यानी √158, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। बिंदु -3,4 7 8 किनारे रेखाखंड का मध्य बिंदु देखिए। मध्य बिंदु बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है सर। x1 + x2 का होल स्क्वायर होता है, सॉरी x1 + x2/2 और y1 + y2/2 पढ़े होंगे आप लोग। कितना हो जाएगा, 4/2 कैलकुलेशन करीजिएगा तो 8 4 12, यहाँ पे देख लो, -3 + 7/2 करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया हुआ है, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 4/2 तो 2, और यहाँ पे 6, यानी 2 6 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है हमारा कि sin² 37 + sin² 53, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आता है तो आप आंख बंद करके कितना मार सकते थे, 1 मार सकते थे। इसका राइट आंसर 1 ही होने वाला है, क्योंकि अगर sin 53 को तोड़ेंगे तो cos 37 आ जाएगा, और sin² 37 और प्लस cos² 37 कितना होता है, 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माइनस में आ गया तो सर इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप लोगों को कितने बार पढ़ाया जा चुका है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर, tan थीटा बराबर रूट 3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। tan थीटा बराबर रूट 3 दिया है, इसके नीचे अगर 1 लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर, इसका लंब बटे आधार है ना। कर्ण निकालेंगे तो कितना आएगा, कर्ण का आंसर 2 आ जाएगा। ज्ञात करके देख लीजिए आप लोग। सेक थीटा पूछा है यानी आधार बटे कर्ण, यानी 1/2 आंसर, तो राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि cos थीटा प्लस सेक थीटा वाला 5/2, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा आप लोग अगर फार्मूला इसका याद होगा तो बन गया होगा, नहीं याद होगा तो नहीं बनना होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इसका cos थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, है ना। तो 5/2 है तो 5/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 50 25 और 2 दूना 4, यानी 25/4 में से -2 करोगे तो कितने आंसर आ जाएगा सर, 17/4, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन चलिए। cos स्क्वायर 57 tan स्क्वायर 33 है, कितने आंसर आएगा, जल्दी बता दीजिए। cos स्क्वायर 57 और माइनस tan स्क्वायर क्या है, 33 है। cos को अब जल्दी से अगर cos को बदलेंगे हम cosec को, तो किस में जाएगा, cosec यानी 90 माइनस कितना करोगे 33, तो सेक में चला जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो कितना होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। cos और sin इसको चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर में अगर एक किसी को चेंज करो तो इसको किसी को चेंज करोगे तो 1 में जाएगा, यानी इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्या हो जाएगा, sin 38 माइनस कॉस, इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, यानी 0 आंसर हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, कैलकुलेशन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि 3 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है, तीनों पर एक ही परिणाम आने की क्या ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 3 सिक्कों के एक साथ उछालिए, क्या आएगा, 8 नीचे आ ही जाएगा, और एक ही परिणाम यानी हेड भी आएगा, तो 1/8 इसको बनाकर देखना पड़ेगा, है ना। आप इसको बनाइए, इसका राइट आंसर क्या आएगा जल्दी से बताइए। जो यहाँ से बन जाने वाला उसी क्वेश्चन को हम आप लोग को बता रहे हैं, है ना, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग ये सर आज तो पढ़ना नहीं है, हमको केवल क्या मिलाना है, आंसर मिलाना है। तो आप देख लीजिए। PE 0.5 है, जल्दी घटा दीजिए। 1 में से कितना घटा दीजिए आप, 0.05 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9 है ना, यानी 0.95, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 20 sin स्क्वायर -1 है, sin स्क्वायर -1 बट्टे कॉस स्क्वायर है, क्या है, साइन स्क्वायर -1 बट्टे कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका जल्दी से बता दीजिए। साइन स्क्वायर -1 है, अगर साइन स्क्वायर -1 इसमें माइनस अगर हम कॉमन कर ले तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, तो कहिएगा सर बिल्कुल सर हो जाएगा। और नीचे क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस से कॉस खत्म, यानी 1 बचा, यानी -1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बना क्या होगा तो आप लोग मिला सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 2 शंकुओं का आयतन इतना है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप लोग इसको बनाए भी होंगे तो आसानी से क्या हो गया होगा, बन गया होगा। इसका अब बना के देखिए, इसका राइट आंसर 9 अनुपात कितना आएगा, 5 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आयतन का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या दे ही दिया है, उसका ऊंचाई ज्ञात कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समांतर सीढ़ी इतना का सार अंतर पूछ रहा है, तो एन के जब पहले 1 रख के देख लीजिए कितना आएगा, तो कहेगा सर 5, 3 का 3, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर रखेंगे तो 5 3 2 6, यानी -1 आ जाएगा, है ना। 2 में से भी हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि जब AP में है ही पहले ही से बता रखा है, जब AP में है तो 1 -1 और -2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, T2 माइनस क्या होता है T1, तो यहाँ पे हाँ T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, जो कि ऑप्शन नंबर शायद बी में दिया गया है ना। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के निर्देशांक पूछ रहा है ना, केंद्रक का, तीनों को जोड़िए, x1 x2 x3 वाला को, 4 0 है, 5 है, 5 4 9, 3 में भाग करेंगे 3 और 5 और 9, यानी ऑप्शन नंबर डी जो लगा कर लाया गया है इसमें राइट आंसर इसका भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप लोग इसको बनाकर देखना पड़ेगा, बनाकर देखिए इसका राइट आंसर क्या आता है, इसमें तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है ना, या तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, हम कमेंट में आपको जवाब दे देंगे ना। चलिए कह रहा है कि ABC BC CA बड़े त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो तो AQ BQ CQ का बराबर होगा, तो इसका 3ABC फॉर्मूला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
26 की ओर चलते। 26 क्या करें, एक त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बनाकर बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा अगर आप लोग बना के आए हैं तो 26 नंबर क्वेश्चन का। 27 के पीछे चलते हैं हम लोग। 27 क्या कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बहुत आसान है सर, 4, देखिए यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 4 चौका 16 और 9 नमा 81, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में दिया गया है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया है और आसानी से बनने वाला। कह रहा है आगे कि यदि ए बी सी और डी एफ त्रिभुज इतना इतना का है तो क्षेत्रफल इतना दिया गया है तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बी सी 4 दिया गया है ना, और ई एफ कितना दिया है 5। ऊपर वाला का त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 दिया है, नीचे वाला का हमको पता नहीं है तो 4 से काट देंगे इसको 20 बार में, तो 20 बचे कितना हो जाएगा 100, गुना कर लेंगे तो यानी एक्स का आंसर कितना गया हमारा 100, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी बता दीजिए सर। त्रिज्या दिया है, आर का मान दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या पूछता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान अगर आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे तो 22/7, आर का मान रखोगे तो 14 गुने सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 ये ना होगा, और आर का मान 14 गुने 14, तो 7 दूना 14, 22 दूना 44, और 44 में जैसे आप 14 से गुना करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 616, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान से लगाना हो पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि, वही क्वेश्चन है सर, वृत्त का परिधि पूछ रहा है तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 गुने पाई का मान 22/7 लगाओगे, आर के मान 14 डाल दोगे तो 7 दूना कितना कर जाएगा 14, यानी 22 दूना 44, 44 दूना कितना आंसर हो जाएगा 88, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 31 के पीछे 0.49 को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तो कितना हो जाएगा इसका 49/99, यानी 49 बटे इसका 99 आंसर हो जाएगा। आप लोग को हमने बताया था कि अगर किसी भी अंक के ऊपर एक रिंग दिया गया है, दोनों अंक के ऊपर है तो उसको पॉइंट को उठाकर और जितने अंक के ऊपर एक रिंग है उतने के लिखेंगे, नीचे 9 लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 क्वेश्चन के चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, आसानी से पकड़ा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। 33 क्या कह रहा है, 10x - 25 का शून्यक है, 10x - 25 बोला है। जैसे ही आप 10x - 25 बोले लिखेंगे तो बराबर में 0 डाल के देख लीजिए, इधर आ जाएगा तो 25 प्लस में और 10 कहाँ जाएगा नीचे, तो 50 25 और 5 दूना 10, यानी 5/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 34 क्या करें, इतना का घात क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे पावर में 2 है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 35 के पीछे चलते हैं। 35 क्या करें, कौन सा द्विघात समीकरण है, यहाँ पे देखो रूट में एक्स दिया हुआ है, जो कि रूल का नहीं कहता है कि द्विघात समीकरण में कभी भी यानी वर्गमूल के अंदर रूट के अंदर एक्स नहीं होता है। यहाँ पे गुना कर देंगे तो एक्स क्यू आ जा रहा है, जो कि द्विघात पूछा तो होना नहीं है। यहाँ पे a + b का होल क्यू है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी जो दिख रहा है उसमें आपको कोई भी अलग नहीं दिख रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देख लीजिए जल्दी से। यदि पी तथा क्यू संख्या इतना का मौसा होगा, मौसा पूछ रहा है, देखो यहाँ पी क्यू है और पी स्क्वायर है, मौसा में क्या आपको करना होता है, जो छोटा होना चाहिए, तो पी क्यू और पी स्क्वायर में छोटा कौन है, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हमने ले लिया है ना, और पी स्क्वायर ऑप्शन हमारा एक ही में है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का ऐसे ही पकड़ा जाएगा, ज़्यादा दिक्कत लेना नहीं। क्यू क्यू ऐसे भी क्यू एक एक मिल रहा है तो क्यू को तो निकालेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 37, sin 90 - a इंटू माइनस कॉस थीटा। sin 90 - थीटा का फॉर्मूला आप सभी को पता है। sin 90 - थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। कॉस थीटा होता है ना, हम लोग पढ़े हैं, तो कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कहानी क्या हो जाएगा इसका खत्म, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट, यानी 0 आंसर हो जाएगा। चलिए 38 के पीछे चलते हैं। 38 क्या कह रहा है कि 2 के पावर 3 जो दिया गया है, ABC एलसीएम का मान इतना है तो एन का मान देखो, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 देखो, एलसीएम पूछा है हमसे, क्या पूछा है, एलसीएम। ध्यान से देखेंगे तो आप लोग आसानी से बन जाएगा। एलसीएम पूछा और एलसीएम में यहाँ 2 के पावर 3 था, बड़ा वाला को लिया इसने, है ना, 3 के पावर 2 ले रहा है, तो 3 के पावर इसमें भी 3 एक ही, इसमें भी 3 एक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यानी एन के पावर 2 होगा, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि एन का मान हमारा 2 ऐसे ही पकड़ा जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। 39 के पीछे चलिए। 39 क्या करें, दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, जब इसको आप तोड़ेंगे तो a + b - b, यानी a² - b² तो 3 × 9 और रूट अंडर हो जाएगा ना सर, 3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ गया तो 3 × 9 - 5 कितना बच गया 4, तो 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 40 इतना का शून्यांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शून्यांक पूछ रहा है। तो जल्दी से इसका आप गुणनखंड भी कर सकते थे, या तो आप इसको क्या कर सकते हो, किसी भी प्रकार से आप इसको आंसर ला सकते हो ना। तो आप इसको गुणनखंड कर लीजिए। एक्स स्क्वायर है, गुना करने पर हमको कितना लाना है 12, और जोड़ने करने पर कितना लाना है 4 लाना है। तो माइनस में 6 प्लस में 6 लिखोगे और माइनस में 2, तब तो आएगा 6 में से 2 गया 4 और 6 दूना 12। यानी यहाँ से हमको पता चल गया प्लस में 6, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस में 6। कितना आ जाएगा माइनस में 6, और माइनस में 2 आया तो क्या आ जाएगा प्लस में 2, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत होना आप लोग को नहीं चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर राइट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 6-2 ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। 41 क्या कह रहा है हमारा, 1 मिनट सर। चलिए 41 कह रहा है कि दो समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतन इतना है तो इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसको भी बनाकर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, लेकिन आई थिंक 2:3 इसका आंसर आना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 42 क्या करें, यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। शंकु के और आयतन पूछ रहा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। शंकु का अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 1:3 बचेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 tan 45 माइनस tan 30, 1 + tan 45 × tan 30 दिया गया है। आप इसमें मान बैठाओ, है ना। tan 45 का मान अगर बैठाओगे तो 1/√3। इस प्रकार से इसको हल करोगे तो आई थिंक इसका बी ए आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन के लिए। 44 क्या कर रहा है, यदि बिंदु इतना संरेखीय, देखो इसको तो यहाँ पे क्या कहते हैं सोल्यूशन करना संभव नहीं है, तो संरेखीय का फॉर्मूला पर बैठाओ और इसका आंसर लाके जल्दी से कमेंट बताओ आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या आएगा, है ना। उस प्रकार से इसका भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जल्दी से निकालिए इसका राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग निकालेंगे, अगर नहीं आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या आंसर होगा, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर चीज़ को सोल्यूशन करके इसका राइट आंसर क्या करते हैं आपको हम बताएंगे, है इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के पीछे चलते हैं। 46 क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 4, a इतना का स्थिति में हो तो a का मान क्या होगा। तो यहाँ पे रखोगे तो 4 दूना 8, है ना। 8 में से कितना घटाएंगे तो 5 आएगा सर 3, यानी y का मान जो होना चाहिए क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। आप 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर लाइक बनाया जाता है ना, आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। x² - 2x - 3/0 यानी दोनों उभनिष्ठ मूल है, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा अंक इसमें डाला जाए कि इसका भी 0 आ जाए और इसका भी 0 आए। तो आप जब सोल्यूशन करके आप इसको देखोगे तो आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। चलो 5 रखेंगे तो 5 × 25, 5 दूना 10, मिला नहीं। अगर 3 रख लेते 3 × 3 = 9, 3 दूना 6 और 3 9 ये तो गया 0 आ गया। इसमें रखेंगे तो 3 × 3 = 9 और 8 × 3 = 24, यानी 24 9 15 बच गया 15 यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 के पीछे, यदि बिंदु बी पी की 2 स्पर्शरेखा पी ए पी बी खींची गई है, पी ए 5 है तो पी बी भी कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी दोनों स्पर्शरेखा की लंबाई लगभग क्या होती है समान ही होती है। 49 नंबर के चलते किसी समांतर सटी का दूसरा पद 13 और 5वां पद 25 है तो इसका सार अंतर क्या होगा, है ना। जल्दी से बना लीजिएगा आप लोग। अगर बनाया होगा दूसरा पद दिल है तो T2 यानी a + d बराबर हमको दे दिया है 13, है ना, और 5वां पद 25 बोला है तो a प्लस कितना हो जाएगा 4d बराबर 25। ए से कहानी खत्म होगा तो माइनस में क्या बचेगा 3d, इधर बच जाएगा -12, ए से खत्म 3 × 4 = 12, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 और 17 का समानांतर मत जोड़ दीजिए जल्दी से, 32 आ जाएगा, है ना, सॉरी 30 आ जाएगा, और 30 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या क्या होगी 51 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। आप लोग अगर बना क्या होइएगा तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr और त्रिज्या का मान r हो गया, बराबर में 51 डालोगे, है ना। पाई क्या सॉरी कितना कॉमन कर सकते हैं r, अगर आप कॉमन भी कर लोगे तो क्या बचेगा 2π + 1। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है ए में दिया गया। आसानी से आपका इसका भी राइट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या, अगर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या को क्या कर लीजिए बता दीजिए, जल्दी से बताइए। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बना कर देखो, है ना।
8 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाया जाता है, यानी गोले का अगर आयतन ज्ञात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू होता है। 4/3 पाई का मान 22/7 रखोगे, आर क्यू 30 64 कितना हो जाएगा 512। इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। दूसरा तरीका ये भी है कि हम केवल फॉर्मूला लिखे, शंकु को आयतन भी इसमें यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का बोला है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। यहाँ पे बहुत आसान हो गया। शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई देले है 32, यहाँ पे 32 रख लेंगे, और इधर आकर हम रख लेते आर क्यू है तो 88 64 कितना हो जाएगा 512 गुने 4, है ना। 4 8 32 काटोगे, 8 से काटोगे तो 64 बार में कटेगा, और आर स्क्वायर यानी 8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बनाकर आप लोग आए होंगे तो पता होगा, नहीं तो देख लीजिए इसका राइट आंसर तो 8 ही आने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। फिर यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल इतना इतना हो तो वृत्तों को क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो देखिए वृत्त के योग के बराबर बोला है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है आप सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। अगर इसमें पाई कॉमन कर ले तो 3 3 9 4 6 16, यानी 16 9 कितना हो गया हमारा 25, पाई से पाई गया, आर 25 का गुण कितना होता है 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबको पता है कि भैया समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का होल स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 55 क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसमें कौन सी 90 है तो AC 6 AB का मान बताइए, है ना। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनाने के लिए बोला है, और सी दे दिया 90, तो समद्विबाहु है तो ई भी हमारा 45 कौन होगा? ई भी कितना होगा? 45 हो जाएगा। तो और ए बी AC हमको दे दिया है ना। अगर ए इसको लेते हैं, सी इसको लेते हैं, बी इसको लेते हैं, तो AC दे दिया 6, और हमको पूछा क्या है हमारा? AB, यानी ई हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो यहाँ से अगर हम 45 के लिए लंब ले तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कट यानी साइन थीटा, तो 1/√2 बराबर 6/1, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6√2, यानी 6√2 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan थीटा बट सेक थीटा प्लस -1 और tan थीटा इंटू सेक थीटा +1, इसको आप सोल्यूशन करके देखिए इसका राइट आंसर क्या आता है ना। इसका राइट आंसर 2 cosec थीटा आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होना चाहिए। बनाकर आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर सही है नहीं, है ना। 57 के पीछे चलते हैं। 5 सेंटीमीटर वृत्त के बीच स्पर्श रेखा PQ हो जाने वाली रेखा तो 12 है। देखो बहुत बार इसको ट्रिक बताया जा चुका है कि 5 12 है तो 12 बार 144 और 50 25, तो इसका राइट आंसर 13 लेना चाहिए। बनाकर देख लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा 58। एक सिक्के को उछालने पर पट आने के प्रयुक्त सिक्का उछालते हैं तो हेड या टेल ही होता है, पट आएगा या जीतता है तो कितना आंसर होगा? 1/2 आंसर ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 के 2 पासे को एक साथ उछाला जाए तो ऊपर आने वाली संख्या का यह कितना होगा? 2 पासे को अगर एक साथ उछाला जाएगा तो पासा का मतलब आप लोग को पता है ना, एग्जाम दे कर रहे हैं तो पता होना ही चाहिए सर, है ना। जो उसमें अगर 2 उछालेंगे तो क्या आना चाहिए आपका? दोनों जो आना चाहिए ऊपर का उसको जोड़ने पर 10 आना चाहिए, तो 3 ही अंक आएंगे। कौन कौन आएंगे? एगो 4 और 6 आएगा, एगो 5 और 5 आएगा, एगो 6 और 4 आएगा, तो 3/36 यानी 1/12 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 60 क्या कह रहा है? साइन 90 इंटू tan 60 क्या है? साइन 90 इंटू tan 60 इंटू कॉस 30 मान बैठाइए जल्दी से। राइट आंसर इसका आ जाएगा। साइन 90 का मान आपको सभी को याद होना चाहिए कि 1 होता है सर। tan 60 का मान √3 होता है। वही अगर cos 30 की बात करें तो cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। तो √3 9 9/3 3/2 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल गया। चलिए बनाते जाइए, आंसर मिलते जाएगा। P 0.67 को लिखा जा सकता है पीवटे के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि 6 7 है तो इसका राइट आंसर जो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 62। साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो 1 - cos स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है? ए में दिया गया है। राइट आंसर। बहुत सारा फार्मूला भी पूछा गया है, आप लोग अगर सही से पढ़ के गए होंगे फार्मूला भी तो आसानी से बन सकता था। का हल है क्या? इसका हल हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अगर हम x का मान 1 रखें तो 3 और 3 दूना 6 माइनस में चला गया, इस राइट आंसर इसका होना ये हो सकता है, लेकिन अगर 2 में रखेंगे तो 4 1 4 और 3 3 9 नहीं होना है। सी इसका, अगर सी नंबर ऑप्शन को हम आप रख के देखोगे तो आसानी से इसका राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 64 क्वेश्चन का एक समांतर श्रेणी इतना का y का मान क्या होगा? आप इसको बना लीजिए, है ना। हम आपको बताए थे कैसे बनेगा। T2 - T1 इसका फार्मूला, और बराबर T3 - T2। इस पर हल करो, इसका राइट आंसर आपके सामने जरूर आ जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 64 आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका
5 कितना आ जाएगा 5 बनाकर देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए 65 क्या कह रहा है 65 देख लीजिए 4 बनतर पूछ रहा है 9 में से 6 गया 3 ऐसे ही पकड़ा गया ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग -3 मार्क कहेंगे जो कि आपका क्या होने वाला है गलत, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 3। चलिए 66 क्या कह रहा है साइन 10 किसके बराबर है तो cos 80 के बराबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चले 40वां पद पूछ रहा है, ए का मान 8 हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा 8 5 में 60 के तो -3 हो जाएगा। और 40वां पद हमसे पूछा 40वां पद का फॉर्मूला क्या लगा लेंगे a + 39 डी, तो ए का मान 8 39 गुने -3 कितना हो जाएगा 39 गुने -3 तो 39 ते कितना होता है 117 30 ते 90 9 ते 27 यानी 117 में से 8 गया तो 109 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक है इसका राइट आंसर। 68 क्या कह रहा है कौन सा पद 51 है, इसका 11वां पद जो है क्या 51 है, एडी निकालिए बनाइए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलिए 69 क्या कर रहा है 1/2 किसके बराबर है साइन cos 45 के बराबर है। मान सा नहीं याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा tan√3 है 60 का मान होता है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 क्या कह रहा है माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जल्दी से स्क्वायर वही क्रम में सजा लीजिए, पहले 2 3 फिर 5 फिर 7 और 8 गिनिए कितने हैं 1 2 3 4 5 2 इधर से छोड़िए 2 इधर से बचा कहते बीच में 5 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुलक पूछा है सबसे ज़्यादा बार 7 है 7 आंसर हो जाते ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 क्या कह रहा है वर्ग चिन्ह कह रहा है तो 15 25 को जोड़ लीजिए और कितना से भाग कर दीजिए 2 से 15 25 कितना हो जाएगा 40 40 में 2 से भाग करेंगे 20 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वर्गों की लंबाई क्या है तो देख लीजिए सब में वर्गों की लंबाई का अंतर जो होता है समान ही होता है 3 ही दिया हुआ है तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 75 से के इसको सॉल्व कीजिए इसका राइट आंसर लाइए आप लोग है ना, थोड़ा सा सीध करने वाला है बनाइएगा तब इसका आंसर मिलेगा 75 नंबर क्वेश्चन का है ना। जल्दी से आप लोग बना के बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नहीं समझ में आता है क्या सर अगर आप लोग बनाए हैं एग्जाम में कन्फ्यूजन हो तो आप बताइए कमेंट में, हम आपको जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या देखो बहुत आसान होता है सर, अगर 6 माध्य दिया है ना तो बड़ी संख्या खोजना तो 6 के पीछे कौन एगो है 5 विषम संख्या 5 के पीछे 3 5 के आगे कौन है 7 है और कितना है 9 तो सबसे बड़ा क्या हो गया 9 ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सब आसान क्वेश्चन है सर आप लोग के लिए। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए समान होनी चाहिए ऑप्शन नंबर ए क्या होना चाहिए राइट आंसर। 78 क्या कह रहा है देख लीजिए एक बराबर बंटन का माध्य तथा बहुलक 28 तथा 16 है तो इसका माध्य क्या होगा फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे जरूर बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य पढ़े होंगे, उस फॉर्मूला पे इसको बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा कितना यानी 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य है ना। 2 गुने माध्य की जगह तो 16 दूना 32 और 32 28 को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे है ना सर। हाँ 32 28 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 और 28 जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा और 60 में 3 से नहीं गलती हो रहा है कहीं है ना, 1 मिनट रुकिए आप लोग इसको बनाकर देख लीजिए है ना। बहुलक का मान 28 दे दिया 3 गुने माध्यिका दिया और 2 गुने नहीं बहुलक का गलती लिख रहे हैं ना सर, पहले यहाँ पे माध्य दिया हुआ है तो माध्य का आंसर कितना हो जाएगा 28 तो 28 गुने 2 करोगे तो 28 दूना 56 और 16 जोड़ दोगे 56 16 कितना हो गया 72 3 गुने माध्यिका होता है तो 3 से भाग करोगे तो 24 इसका आंसर आएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 के पीछे चलिए 79 क्या कह रहा है कि साइन 45 tan 45 और सेक 45 का मान जल्दी से बता दीजिए। साइन 45 का होता है 1/√2 सबको पता है, tan 45 1 सेक 45 का कितना होता है √2 तो ऐसे खत्म हो गया कितने आंसर बचा 1 यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 80 शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई फॉर्मूला होता है सभी लोग याद होंगे है ना। पूर्ण पूछा है सर सॉरी वक्र तो पूछा नहीं है तो यहाँ पे पाई इंटू आर प्लस एल यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं 81 क्या कह रहा है हमारा 1 मिनट चलिए 81 में है आपका एक थैले में 7 लाल 8 हरा था तो 5 सफ़ेद गेंद 1 गेंद अच्छा निकाला जाता है तो इससे लाल और न सफ़ेद होने की प्रायिकता तो टोटल गिनेंगे तो 20 हो जाएगा 8 7 15 5 20 तो न लाल न सफ़ेद तो कत्ती बचा हरा बचा यानी 8 तो 8/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8/20 को काटेंगे 4 दूना 8 4/20 यानी 2/5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 82 देख लीजिए आप लोग cos a/b साइन थीटा का मान ज्ञात करना है यानी आधार बटे कर्ण दिया हुआ है, लंब जब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है
आधार स्क्वायर हो जाएगा, यानी √(b² - a²) यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 क्या कह रहा है हमारा, √(1 - sin है 1 + sin है, सिद्ध करने वाला है ना। 5 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन सबको 1 नंबर में पूछ लिया है कुछ क्वेश्चन को, है ना। तो आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर sec a - tan a आ जाएगा। सॉल्यूशन कीजिएगा तो tan 30 sin 30 cot 60 cosec 30, जल्दी से इसका मान रख के देखिए, इसका राइट आंसर क्या आएगा, है ना। tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3, cot sin 30 का 1/2, cot 60 का कितना होता है, 1/√3 होता है, क्योंकि tan 30 का उल्टा है। और cosec 30 का कितना होता है, 2 से 2 खत्म, 1/9 बचा √100 में, तो 1/3 आंसर है। ऑप्शन नंबर में है कहीं, है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए 85 क्या कर रहा है, a = 45, तो sec a + cos a दोनों से जितना जहाँ जाए है वहाँ पे 45 रख दीजिए और दोनों का मान बैठा दीजिए, है ना। sec 45 का मान भी √2 होता है, आप लोग को याद होगा, और cosec का भी √2 होता है, तो 2√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 86 क्या कह रहा है, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 मीटर लंबी छाया तो तक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए, है ना। उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री लिखिए, 30 लंबाई दिया है, 30 लंबाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी x/30 लंब बटे आधार, तो sin 60 यानी √3/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कितना हो जाएगा, 30√3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा 87 में, अल्फा = बीटा = 30, तो cos अल्फा + बीटा, तो cos कितना हो जाएगा 60, 60 का मान कितना होता है, जल्दी बता दीजिए, सबको पता है सर जी, 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से, है ना, टाइम बहुत टेकन कर रहा है। tan 30 2 tan 30/1 - tan² क्या है, 30 है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, है ना। मान सारणी में से जल्दी से इसका आप मान बैठाओ और इसका राइट आंसर ला के दिखाओ, है ना। जब सॉल्यूशन करोगे √3 इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पीछे चलते हैं। 89 क्या करा, tan 65 cot 25 कितना हो जाएगा, पट्टा में है तो एक आंसर होगा ही, और नहीं ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 90 tan 5 tan 30 tan 4 tan 85 का है ना। तो ये दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो 4 आ जाएगा, और tan 30 का मान कितना हो जाता है, √3, जल्दी बताइए, tan 30 का मान √3 को 1/√3, यानी 4/√3 इसका आंसर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन, चलिए 91 क्या कह रहा है कि इतना का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा यानी -b/a पूछ रहा है, तो माइनस में पहले से, यानी 7/6 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 92 देखिए, बहुपद इतना का शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तब a का मान क्या होगा, है ना। तो विपरीत चिन्ह के लिए आपको क्या चाहिए, a का मान क्या लेना होगा आपको, 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 93, कौन सा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5 है ना। तो इसका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको जब x कॉमन कर लोगे तो क्या बचेगा, x - 5, है ना, क्या बचेगा, x - 5, तो आसानी से इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 94 93 बताया हमने, 94 का कोई हल नहीं है तो क्या हो जाएगा, a/2 करोगे, है ना, 10/5 करोगे, क्योंकि a1/2 b1/b2, है ना। तो 5 दूना 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। चलिए 95 क्या करा है, मूल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूल पूछ रहा है, इसमें कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी किसी भी अंक को 4 ऑप्शन में से उठा कर रख दो, जो हमारा सॉल्यूशन करने पे 0 आ जाए वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर -4 रखते हैं तो 4 × 16 दूना 32, 5 × 20, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका लिए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 96 चलते हैं, कब विवेचक क्या होगा, डी निकाल दीजिए, b² - 4ac के फॉर्मूला पे, है ना। तो इसका जो अगर 10 दही का 100, 4 × 12 और 23 36, 100 में 36 के 64, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 234 में अभाज्य गुणनखंड के 3 के घात क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना, इसका राइट आंसर। गुणनखंड करके देख लीजिए, यहाँ पे की हुई भी है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 98 क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना दिया गया है तो बहुपद क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 क्वेश्चन के चलते हैं। एक घात वाला बहुपद कहलाता है, सबको पता है भैया, रैखिक बहुपद कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 100 क्या करें, कितना सबसे व्यापक रूप है, यानी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछ रहा है, आप लोग को याद है ax³ + bx² + cx+ क्या होता है, डी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 100 क्वेश्चन को हमने बताया है इसमें, और आप लोग मिला लीजिए। आई होप बहुत ही अच्छा एग्जाम आप लोग गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टफ पूछा नहीं गया है।
तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने कितना आज के एग्ज़ाम में क्या कर गया है, सही कर गया है। जो कि मैथ का बिहार बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था आज, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी पूछा गया है। 2 नंबर की भी बात करें तो आसान आसान क्वेश्चन थे, जो पढ़ के गए होंगे उनसे आसानी से बन ही गया होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग मिला सके अपने ग्रुप में। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।